सजदा, एक ही सजदे में रात गुजार दी। सुबह के मौज़िन ने अजान दी तो अर्ज़ की, बारे इलाहा तूने कितनी छोटी रातें बनाई, तेरी बंदी का एक सजदा मुकम्मल नहीं हुआ, रात पहले खत्म हो गई। हज़रात, उस हस्ती ने किस लज्जत आशनाई से सदशाब होकर ये सजदा किया था, और ये एक सजदा नहीं, उनकी पूरी जिंदगी इन सजदों से इबारत थी। और इसी लज्जत और हुजूरी के साथ उन्होंने दुआएं भी की हैं। और जब उन्होंने रब्बी जालनी मुकीमत सलात व मिन ज़ुर्रियती की दुआ मांगी है, या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, तो फिर करबला की तपती हुई रेत पे किसी ने सजदा किया है और आज तक उसको सलाम अकीदत पेश किया जा रहा है। हज़रात मोहतरम, एक मकीसला मैं अर्ज कर चुका। दूसरा मकीसला ये है, एक हस्ती है, दरिया के किनारे में जा रहे हैं, भूख लगी है, भूख ने मजबूर कर लिया तो सेब बहता हुआ जा रहा था, उठा के खा लिया। तवालत में नहीं जाऊंगा, इशारा करके गुजर जाऊंगा। वो सेब पकड़ लिया, पकड़ के खा लिया। अब खाने के बाद अंदर का मुफ्ती हरकत में आ गया। ज़मीर बेदार हो तो ये अल्लाह का इनाम है। ज़मीर ने पकड़ लिया और उसने झंझोड़ा और पूछा, मुझे ये बता, कल जब अल्लाह के हुजूर, तावर माशर के हुजूर हाजिर होगा, अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि तूने ये सेब किसकी इजाज़त से खाया था, तो क्या जवाब देगा? बस इसी जवाब दही के तसव्वुर ने उनको पकड़ा और वापस लौटा दिया। चलते चलते वो बाग आ गया, फिर वो बुजुर्ग मिल गए। हजरात, वो बुजुर्गों का मिलना था, उन्होंने शराइत आयत की, इतना अर्सा नौकरी करोगे फिर जाके जान छूटेगी। वो उतना अर्सा नौकरी भी करते हैं और फिर उसके बाद फिर एक और शर्त लगा दी जाती है कि मेरी एक बेटी है जो हाथों से लुंजी है, पाँव से लंगड़ी है, आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है, उसके साथ शादी भी करना पड़ेगी, तो तब जाके तुम्हें छुटकारा नसीब होगा। कहा, अच्छा, अगर दावर माशर के हुजूर छुटकारा इस तरह नसीब होता है तो मैं इस गोश्त के लोथड़े के साथ भी गुजारा कर लूँगा, लेकिन रब की बारगाह में मुझे सुखरुई नसीब हो जाए। अब निकाह हुआ, अब निकाह होता है हजरात मोहतरम, और फिर कहा जाता है कि अपनी मनकुआ के पास चले जाओ। वहाँ जाते हैं तो एक हसीन और जमील खातून है, घबरा के वापस आ गए कि एक सेब खाया था तो इतनी शदीद मशक्क़त उठाना पड़ी, अब पता नहीं कितनी सज़ा दी जाती है। वापस आए, माजरत की जनाब, वहाँ तो एक खातून हसीन और जमील बैठी थी, तो मुझसे गलती हो गई। फरमाया, नहीं बेटा, गलती नहीं हुई, वो तुम्हारी मनकुआ है, और जो मैंने कहा था कि वो हाथों से लुंजी है, वो पाँव से लंगड़ी है, वो कानों से बहरी है, वो जुबान से गूंगी है, उसका मतलब ये है कि उसके जितने आज़ा हैं वो सारे के सारे मुकद्दस तरीन हैं। वो आज तक दुनियावी किसी आलाय से मुलव्वस नहीं हुए। उसके हाथ पाक हैं, उसके पाँव पाक हैं, उसकी जुबान पाक है, उसकी फिक्र पाक है, उसकी सोच पाक है, उसकी उसकी जो है वो अमली ज़िंदगी वो खूबसूरत तरीन ज़िंदगी है। हज़रात मोहतरम, जब एक सेब के ऊपर अपने आप को मुवाखज़ा करने के लिए पेश कर दे कोई शख्सियत, तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि जब इस तरह के मामलात में वो इतने हजूरी के मालिक हैं, नमाज उनकी कितनी हजूरी वाली होगी, उनकी नमाज कितनी हजूरी वाली होगी। और वो खातून जिसका तारुफ करवाया गया, जब वो अपने जमी मामलात में इस कदर मोहतात है तो उसकी नमाज किस दर्जे की होगी। और जिस अब्दुल्ला सोमई के घर में वो बच्ची पली थी, जिस उन्होंने तरबियत की थी उसकी, उस शख्सियत का मेयारे इबादत क्या होगा जब ऐसी हस्तियाँ रब्बी जालनी मुकीमत सलात व मिन ज़ुर्रियती की दुआ मांगती हैं कि या अल्लाह मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। तो फिर हज़रत अबू साले जंगी दोस्त के यहाँ, उम्मुल खैर फातिमा के यहाँ और हज़रत अब्दुल्ला सौमई के नवासे के तौर पे जो किरदार तश्कील पाता है, जो शख्सियत मुनस्सा शहूद पे जलवागर होती है, उसको हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है।
اولاد کے کردار کی تشکیل میں والدین کا بڑا حصہ ہے۔ میں 2 مقیس علیہ عرض کر چکا ہوں، اب تیسرا قیاس ہے